सभी के लिए रखा गया था। इसके बाद क्या प्रोडक्टिविटी में उम्मीद की जा रही है निश्चित रूप से एक जो कार्य की एक दक्षता होती है वो इससे बढ़ेगी और जितने हमारे कर्मचारी और अधिकारी जितने अपडेटेड रहेंगे, जितने उनको विषय की जानकारी ज़्यादा होगी, उतना ही और बेहतर उनका परफॉर्मेंस होगा और जितना बेहतर परफॉर्मेंस होगा उतनी ही मेंबर्स को जो एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, निश्चित रूप से मेंबर्स को भी अपने सभी विधायी कार्य करने के लिए आसानी होती है और बेहतर तरीके से वो अपने कार्यों को कर सकते हैं। बजट सत्र नजदीक है। अतीत में ऐसा देखा गया है विधानसभा में ही कि इंग्लिश और हिंदी अनुवाद की वजह से शब्द का अर्थ जो है वो बदलते हुए नजर आया, क्योंकि एक ट्रेनिंग भी हुई है, इसके अलावा भी आगे अब जो है क्योंकि इसमें स्टाफ की एक भूमिका थी, पीछे कार्रवाई भी इस प्रकार के मामले में हुई। कैसे देख रहे हैं अब आने वाले समय में आज की इस ट्रेनिंग का और इसके अलावा भी बजट सत्र में पुनरावृत्ति ना हो इस प्रकार की क्या? देखिए, इस प्रकार के जो भी विषय आते हैं समय समय पर उनका संज्ञान भी लिया जाता है और नियमों के अंदर भी संशोधन होते हैं और उसके अलावा जितनी भी हमारी एक पद्धतियां हैं, जितने भी हमारी एक पुरानी एक परंपराएं चली हुई हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी इस प्रकार का विषय आता है उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है। और मैं समझता हूं कि जो बजट सत्र है जो अगले माह जो फरवरी के अंदर वो होगा, उसके लिए पूरे तरीके से हरियाणा विधानसभा का पूरा सचिवालय उसके लिए तैयार है और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि एक 2 दिवसीय एक ट्रेनिंग कैंप वो विधायकों के लिए भी हम रखेंगे, क्योंकि इस बार इस विधानसभा में 40 नए विधायक चुनकर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारियाँ उपलब्ध हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रुचि विधायी कार्यों के अंदर हो, ताकि जितने भी विषयों पर चर्चा हो एक अच्छी सार्थक चर्चा हो और जो भी विधायक हैं सभी अपने विषय की पूरी जानकारी के साथ विधानसभा के अंदर चर्चा करें। और हमारा ये प्रयास पहले सत्र के अंदर भी रहा है कि हर माननीय सदस्य को बोलने का पूरा मौका दिया जाए। उसके लिए हमने 1 दिन की अवधि भी बढ़ाई है और 2 दिन देर तक भी हमने विधानसभा को चलाने का काम किया है और उसका उद्देश्य यही था कि कोई भी जो सदस्य है, जो भी उनके इलाके की कोई बात है, उनके क्षेत्र की किसी प्रकार की कोई समस्या है, लोगों की समस्या है, प्रदेश का कोई विषय है, वो अपने विषय को रख सकें और उसके ऊपर सार्थक चर्चा होकर सरकार के संज्ञान में वो विषय जाएं, ताकि सरकार उनके समाधान के ऊपर काम कर सके। बजट जब आएगा ये देखा गया पहले कि बजट अध्ययन के लिए कमेटियां बनती है, फिर बीच में कुछ समय के लिए जो है अध्ययन करने का जो रिसर्च पीरियड है वो दिया जाता है। क्या इस बार भी 2 चरण इस प्रकार से देखने के लिए कोई विचार है? देखिए, ये सारे जो भी शेड्यूल बनता है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करती है और हमारा प्रयास रहेगा कि बजट सत्र में सभी को मौका मिले और सही तरीके से सभी बजट का अध्ययन कर सकें, सही तरीके से सभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर तैयारी करके अपने विषय को रखें। उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। स्पीकर साहब, जो 2 दिन का ये शिविर है इसमें हरियाणा की विधानसभा जो डिजिटल विधानसभा बनी है उस पर कर्मचारी काम करना शुरू हुए हैं, तो ऐसा कोई सेशन था सर कि अभी भी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के मामले में सीखने की कर्मचारियों को जरूरत है या कहीं कमी महसूस हुई सर? क्योंकि कई बार देखा गया सर अलग अलग सत्र में जब इस मामले में बहुत दिक्कत जो फेस करनी पड़ी। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, देश भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व एक कंपटीशन का एक दौर, ऐसे में समय समय पर जितनी भी नई बातें आती हैं वो हमारी ज़रूरत भी है और चुनौतियां भी हैं। तो मैं समझता हूं कि नेवा का जो एक स्थापना जो हरियाणा विधानसभा के अंदर हुई है, ये एक पहल थी और आज बहुत सारे राज्यों के अंदर ये विषय आगे बढ़ा है। भविष्य में भी ये और सुदृढ़ हो और पेपरलेस के साथ साथ हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्षों के अंदर हम ई ऑफिस का भी निर्माण हम करें। तो उस दिशा में एक रोड मैप हम पूरी प्लानिंग करके एक रोड मैप हरियाणा विधानसभा का बनाने का काम करेंगे और जिस विषय में भी हमें पार्लियामेंट की सहायता की ज़रूरत होगी, उनकी असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी चर्चा की है। भविष्य में भी किसी विषय में और चर्चा करके विषय को आगे बढ़ाने की बात होगी, निश्चित रूप से हम हरियाणा विधानसभा के स्तर को और ऊंचा ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विधानसभा में जितनी सार्थक चर्चा होगी, जितनी वर्किंग अच्छी होगी, वो आखिरकार लोगों के भले में है, प्रदेश के भले में है,
क्योंकि विधानसभा के माध्यम से ही प्रदेश का भविष्य तय होता है, चाहे वो कानून निर्माण की बात है, चाहे नीति निर्धारण की बात है। हम हर उस विषय को आगे बढ़ाएंगे जिससे प्रदेश को विधायिका के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से लाभ होगा। लोकसभा स्पीकर का भी कोई आप आगे विधायकों के साथ सेशन या फिर कोई दौरा रहेगा? ये प्रयास रहेगा कि जब भी विधायक गणों के लिए ये ट्रेनिंग सेशन होगा तो उसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष, उनको मैंने इनविटेशन दिया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष उसके अंदर जरूर आएंगे। तो नई विधानसभा का रास्ता कितना साफ हुआ है चंडीगढ़ में? देखिए, वो एक प्रक्रिया चली हुई है। आने वाले वर्षों में एक डिलिमिटेशन का जो विषय है उसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ने वाली है। हरियाणा के अंदर भी एक विधानसभा स्टाफ के लिए प्रशिक्षण शिविर हुआ। ट्रेनिंग खत्म होने पर विधानसभा स्पीकर को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि क्या कुछ इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान जो करवाया गया है, इसके साथ ही आगे क्या कुछ बदलाव जो हैं वो किए जाने वाले हैं। तमाम जानकारी जो है यहाँ पर विधानसभा स्पीकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं। कर्मचारियों को उनके काम के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर में जितना कर्मचारी अपने काम को समझेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, स्पीकर ने कहा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है और विधायकों के लिए भी ट्रेनिंग सेशन रहा था। विधानसभा स्टाफ के लिए ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा स्टाफ के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ है और इसके समापन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप विधानसभा स्पीकर को सुन रहे थे और तमाम सवालों के, मीडिया के सवालों के भी जवाब उनकी तरफ से यहां पर दिए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में क्या कुछ खास रहा।